लड़ाई भी होती है आपस में, टीका टिप्पणी भी सब होता है, उसमें हम उतरने वाले नहीं हैं। दूसरी तीसरी बात है कि ये सब करना है तो जैसा मैंने कहा कि आप सब लोग साथ होंगे तो ये काम गति से चलेगा। संघ का काम नहीं कह रहा हूं मैं, समाज की जो आवश्यकताएं हैं, संस्कार की बात आपके मन में आती है, सुरक्षा की बात आपके मन में आती है, समरसता की बात आपके मन में आती है, आप प्रश्न पूछेंगे ही उस पर, मैं जानता हूं। लेकिन ये संघ ठेका लेने के लिए तो नहीं बैठा है। संघ को उल्टा सिखाना है कि भाई ठेका मत दो, अपने हित का ठेका किसी को देना नहीं, स्वयं का काम स्वयं करो, उसके लिए योग्य बनो, तो बाकी सब साधनों का उपयोग हम कर सकते हैं, नहीं तो वही साधन हमारे विरुद्ध हो जाते। और इसलिए समाज में जो सज्जन शक्ति है उसको सक्रिय होना है, थोड़ी बहुत मात्रा में सक्रिय है, अच्छी तरह सक्रिय होना है। और दूसरी बात है कि सब अपना अपना काम अपने अपने पद्धति से करते हुए पूरक हो, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री हो, बाधक न हो। ऐसा अगर करेंगे तो समाज में एक अच्छाई का वातावरण उत्पन्न होगा। और समाज का वातावरण अगर अच्छाई का बन गया तो बुराई करने वाले टिक नहीं सकेंगे, वो या तो बदल जाएंगे या तो निकल जाएंगे, क्योंकि समाज के आगे किसी की नहीं चलती। लेकिन समाज को ऐसा बनाने के लिए सज्जन शक्ति का जागरण, उनका परस्पर पूरक बनकर आगे चलना, ये आवश्यकता है। और समाज में ये वातावरण चाहिए कि वो सज्जन शक्ति का अनुसरण करें। अब ये करें तो उनमें भी कुछ परिवर्तन की बात होनी चाहिए। तो इसके लिए जो पंच परिवर्तन आप सुन रहे हैं वो विषय है। 5 ऐसी कृतियां हैं। विषय के शीर्षक से उसका तत्वज्ञान तो आप जानते हैं। सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण, स्वबोध और स्वदेशी, और नियम कानून का पालन। ये शीर्षक सुन के आपको वर्णन पता चला, तो उसको वो बताने की आवश्यकता है। लेकिन ये हो कैसे, समाज में हो, इस पर भाषण दे के नहीं होगा। तो हमको अपने घर से प्रारंभ करना पड़ेगा। मैं और मेरा परिवार इसके लिए क्या कर रहे हैं रोज, तो ऐसी सरल कृतियां है जिसका कोई खर्चा नहीं लगता और अधिक समय अलग से नहीं देना पड़ता। जो आप जीवन जी रहे उसी में ये करना है, और हर कोई कर सकता है, हर कोई कर सकता है। जैसे सामाजिक समरसता है, जात पात का भेद मन में नहीं रहना चाहिए। जात पात को न देखते हुए परस्पर बंधुता का, समानता का व्यवहार होना चाहिए, अपनेपन का व्यवहार होना चाहिए। अब ये बात तो आप जानते हैं, आप बताते भी होंगे, यथासंभव इस प्रकार रहने का प्रयास भी करते होंगे। लेकिन एक सरल कृति है, सब लोग जो कर सकते हैं कि भाई हम जितने दायरे में हम आते जाते हैं, अपना एक संचार का क्षेत्र होता है। आप अगर कहते मी मुंबई कर, तो मुंबई आपका संचार का क्षेत्र है। ऐसे क्षेत्र में जितने प्रकार के हिंदू माने जाते हैं, हम तो संपूर्ण हिंदू समाज एक ही समझते हैं। हम पूछते भी नहीं, हमको पता भी नहीं चलता, सालों साल साथ में काम करते हुए भी, कौन किस प्रकार का हिंदू है, परंतु समाज तो मानता है। तो समाज के नज़र में जितने प्रकार के हिंदू उस क्षेत्र में है, उन सब में मेरे अपने मित्र होने चाहिए, एक एक मित्र कम से कम हर एक प्रकार में। और उन सब प्रकारों में मेरे कुटुंब का एक एक मित्र कुटुंब कम से कम होना चाहिए। ये करने की बात है। आप तुरंत यहां से जाने के बाद शुरू कर सकते हो, इसमें हर अलग से खर्चा नहीं करना है, कुछ नहीं। आपकी बड़ी बिल्डिंग होगी, हो सकता है, लेकिन बाहर निकलते हैं तो कोई फुटपाथ पर मोची बैठा है, या बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं, आपके घर में कोई आपके बगीचे की देखभाल करने वाला माली है, ड्राइवर है, ये सब कौन है? हमारे अपने है ना, हमारे जीवन चलाने में मदद रूप है। वो मित्रवत बन जाए, या जाऊं मैं,
उस क्षेत्र में। मित्रों का जैसे आना जाना, उठना बैठना, साथ खाना पीना व्यवहार होता है, वैसा व्यवहार उन मित्रों के साथ हो, उन कुटुंबों के साथ मेरे कुटुंब का हो। ये करते हैं तो ये प्रत्यक्ष कृति है, सरल कृति है, और समाज को समरसता बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अनुभव में आएगा कि हमारे साथ भेद विमुक्त आचरण होता है, इसलिए विषमता के दिन थे वो गई, अब समता के दिन है, ये अपने आप आ जाएगा। थोड़ा बढ़ गया, थोड़ा ऐसे लोगों का प्रभाव हो गया, तो समाज की समझाइश करके मंदिर, पानी, स्मशान, 3 जगह सब हिंदुओं को प्रवेश हो, ये हम समझा बुझा के करना, लादना नहीं, संघर्ष नहीं करना, क्योंकि समरसता करने के लिए संघर्ष करेंगे तो और दिल टूट जाएंगे, दूरी बढ़ जाएगी। समझाइश से, समझा बुझा के धीरे धीरे ये करना पड़ेगा। यह है सामाजिक समरसता, पहला परिवर्तन। दूसरा है कुटुंब प्रबोधन। अब आज की पीढ़ी ऐसी हो गई, कल की पीढ़ी ऐसी हो गई, लोगों को आजकल मालूम नहीं अपना देश क्या है वगैरह वगैरह, प्रश्न नई पीढ़ी तो प्रश्न पूछेगी। हमारी आपकी पीढ़ी शायद ऐसी होगी कि बड़ों ने कहा तो आंख मूंद कर देना। अब ऐसा नहीं है, वो प्रश्न पूछेंगे, उत्तर देते बनने चाहिए। अगर हमारी संस्कृति, हमारा चाल चलन अनुभव पर आधारित है, सत्य पर आधारित है, तर्क पर आधारित है, तो प्रश्नों के उत्तर हम दे सकते हैं। लेकिन बातें ही बंद हो गई। एक तो वो ठेका देने की प्रवृत्ति है। अब आप भी ऐसा विचार करते हो, पूछते हो, थोड़ी मात्रा में ठीक भी है। शिक्षा में संस्कार नहीं है, बात सही है। अभी एनईपी के कारण आएगा, आने वाला है, लेकिन नहीं है ये अभी तक तो वस्तुस्थिति थी। लेकिन मैं कहता हूं कि घर में है कि नहीं, संस्कार घर में है कि नहीं, समाज में है कि नहीं। शिक्षा ये केवल स्कूलिंग नहीं है, शिक्षा तो जन्म भर चलने वाली प्रोसेस है। पहले 12 वर्ष माता पिता घर के बड़ों से मनुष्य अपने शील का अधिष्ठान पक्का करता है, वो कभी नहीं बदलता। उन 12 वर्षों में उसकी प्रवृत्ति स्वभाव हम बनाते हैं। कैसे बनाते, बनाते कि नहीं बनाते? अपने घर की रीति का, संस्कारों का उसको पता चलता है कि नहीं? बताने से नहीं होता, दिखाना पड़ता है। बड़ों के आचरण में वो बातें है कि नहीं? मोबाइल को लेकर आजकल मोबाइल, अरे भाई मोबाइल तो घर के बड़े ही, माता ही वो बच्चा रोने लगा कि पहले हाथ में मोबाइल थमा देती है। ऐसा होता है। कभी घर में जाते हैं तो देखते हैं कि पत्नी पति दोनों काम पर गए, वापस आ गए ऑफिस से, बच्चे भी स्कूल से आ गए, थोड़ा सा खा लिया, सब अपना अपना मोबाइल निकाल के। कोई आया है बाहर, उसका भी नहीं, आइए ये बैठिए, चाय लेंगे, चाय, बस। बात होना चाहिए, नहीं तो लड़कों को अकेलापन महसूस होता है। उसके चलते फिर ड्रग में फंसते हैं, उसके चलते आत्महत्या, उसके चलते ऐसे खेल खेलते हैं जो उनको ऐसी बातों के लिए प्रवृत्त करते हैं। हमको पता भी नहीं चलता, होने के बाद ही पता चलता है। और इसलिए एक सहज करने वाली कृति आप सब लोग अपने घर में तुरंत शुरू कर सकते हैं। जो भी आपके परिवार का साइज हो, 2x2 हो तो भी चलेगा, 10-12 होंगे तो भी चलेगा। हफ्ते में एक दिन तय करके निश्चित समय पर शाम को सबने घर में वापिस आना और श्रद्धानुसार भजन करना। बाद में घर में बनाया हुआ भोजन बिना मीन मेख निकाले आनंद से करना, और फिर 3-4 घंटा गपशप करना। गपशप में विषय 3, हम कौन है, हमारा परिवार क्या है, कुल क्या है, उस कुल की रीति क्या है, उस कुल के पूर्वज कौन थे, उन्होंने क्या क्या अच्छे काम किए, उस रीति में जो काल सुसंगत है, काल बाह्य नहीं हुआ है, ऐसे हमारे घर में क्या क्या है, जो होना चाहिए वो कैसे लाना,
और उससे उल्टा कुछ घुस गया हो तो उसको कैसे निकालना, इसकी चर्चा करना, इसका डिक्टेट नहीं देना, हुक्म नहीं देना, ऐसा करो कहना नहीं, करने दो, बच्चे भी बोलेंगे, उनकी बातें रखेंगे, हम उत्तर देंगे। ऐसा करते करते किसी एक बिंदु पर सहमति बनती है तो लागू करना। ऐसे ही दूसरा विषय, हमारा देश क्या है, हमारे पूर्वज कौन थे, कैसी कैसी उनकी कहानियां हैं, क्या क्या उन्होंने किया, कौन सी अच्छी बातें हैं हमारी परंपरा में, वो हमारे घर में है कि नहीं, उल्टी बातें कौन सी घुस गई है, उसको कैसे बाहर करना, जो सहमति होती है वो लागू करना। और तीसरा विषय है, मैं मेरे लिए रोज और मेरे परिवार के लिए रोज पैसा और समय खर्चा करता हूं, हर आदमी करता है। जिसके कारण मैं और मेरा परिवार है वो हमारा देश, समाज, राष्ट्र है। भारत जब दुर्बल था तो ईदी अमीन जैसा व्यक्ति 3 दिन को नोटिस देकर भारतीयों को हकल सकता था और उनको जाना पड़ता था शरीर पर वस्त्र लेकर केवल। क्यों? भारत की कोई अहमियत नहीं थी। अब जैसे जैसे भारत उठ रहा है, अड़ रहा है, तन रहा है, वैसे वैसे सभी भारतीयों की प्रतिष्ठा और सुरक्षा दुनिया में निश्चित हो रही है। उस देश के लिए रोज हम कितना समय देते और कितना खर्चा करते हैं, रोज का रोज नहीं करेंगे, निकाल के रखेंगे, साल में एक बार करेंगे, जो भी है। हर आदमी, छोटा बच्चा भी कुछ कर सकता है। 8वीं में पढ़ने वाला बालक भी अपने घर में बर्तन मांजने वाली के बच्चे को, जो 4थी में, सिखा सकता है। वर्षगांठ मनाते समय घर में पहले भगवान का दर्शन पूजा कर, माता पिता को प्रणाम कर, पास वाली झुग्गी में जा सकता है, वहां पर बैठकर सबके साथ मिठाई खा सकता है। जो अपने लड़के तो नई कल्पनाएं देंगे इस मामले में, वो जन्म से सत्प्रवृत्त है, अभी दुनिया में आगे बढ़े नहीं है, इसलिए दुनिया की विकृतियों के प्रभाव भी उनके मन पर नहीं है। इसकी चर्चा करना और जो सहमति बने वो लागू करना, सब ने कुछ ना कुछ समय रोज प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से समाज का हित करने में लगाना। निस्वार्थ बुद्धि ये महत्व की बात है। अच्छे काम करने के बाद टिकट मांगने की प्रवृत्ति भी रहती है, वो नहीं करना। ये अपनी पूजा है, भगवान को, समाज रूपी भगवान को हमने पूजा अर्पण की है, इस भावना से करना। ये चर्चा अगर हर हफ्ते हो तो घर का वातावरण बदलेगा। अनुभव है, ये हमने करके देखा है, इसलिए बता रहे हैं। हर हफ्ते ये मंगल संवाद इसको कहते हैं, वो घर में होना चाहिए। और आपके घर में चल पड़ा, अच्छा चला, तो कभी पड़ोसियों की भी एक आध बार बुलाइए कि हम क्या करते देखिए, अच्छा लगा तो आपके घर भी कीजिए। ये करना चाहिए। ऐसे ही उपक्रम और भी लोग कर रहे हैं। स्वामीनारायण संप्रदाय में शिक्षा पत्री होती है, कुछ होता है, घर सभाएं होती है, मंगल कुटुंब वगैरह, ऐसे उपक्रम चलते, बहुत लोग कर रहे हैं। आप नहीं करते होंगे तो ये शुरू करो। तीसरी बात है पर्यावरण की। अब वो कार्बन इम्प्रिंट और ये सारी बातें हम चर्चा में वगैरह लाते हैं, ठीक है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? वो बातें जब ठीक होगी, दुनिया गलत रास्ते पर इतनी आगे बढ़ी है कि एकदम पीछे मुड़ेगी तो गाड़ी उलट जाएगी, इसलिए उसको बहुत लंबा मोड़ लेके पीछे घूमना पड़ेगा, उसको समय लगने वाला है। परंतु हमारे घर में हम पानी बचाओ, प्लास्टिक हटाओ, पेड़ लगाओ कर सकते कि नहीं? नल टपक रहा है, 15-15 दिन टपकते रहते, कितना पानी जाता है? एक एक बूंद का हिसाब किया है। हमारे गोपाल जी बैठे हैं यहाँ पे, हिसाब करके वो बताते हैं कि 24 घंटा अगर नल टपका तो कितना पानी खर्चा होता है। सुन के सर चकरा जाता है। सही सी बात है, प्लम्बर को बुलाओ, उसको ठीक कराओ। शावर में कितना समय रहना, अच्छा तो लगता ही है, फुर्सत है तो 2 घंटा रह सकते हैं, 15 मिनट पूरा हो जाता है शरीर को साफ करने के लिए।
कई ऐसी बातें हैं जिसमें हम ऊर्जा की, पानी की घर में बचत कर सकते हैं। चारों तरफ से पर्दे लगा लेकर अंदर लाइट लगाते हैं। सूर्य का प्रकाश है, भगवान ने दिया हुआ दीप है, दे रहा है प्रकाश, हम उसको आने नहीं देते। हमको अपना चाहिए इलेक्ट्रिक, मेरा। ये क्या है? हमारे फिजिक्स के प्रोफेसर फिजिक्स सिखाते थे, तो थोड़ी हवा आ रही थी इसलिए खिड़कियां बंद की, फिर गर्मी होने लगी इसलिए पंखे शुरू किए, तो उन्होंने कहा इसको सिविलाइजेशन कहते हैं। तो सिविलाइज्ड होने के चक्कर में हम क्या कर रहे हैं? इसको ठीक करना। प्लास्टिक, कम से कम सिंगल यूज प्लास्टिक छोड़ दीजिए। जो है उसकी इको ब्रिक वगैरह बना के उसका ठीक से डिस्पोजल हो सकता है, नया लाना छोड़ दीजिए। पेड़ लगाना, वृक्षारोपण वगैरह के उपक्रम होते हैं, सामान्यतः हम सब लोग जाते ही होंगे उसमें, उसकी बड़ी एक तरह से फैशन ही है और लोग करते भी है। परंतु अपने घर में हम हरियाली कर सकते हैं। गमले में खेती भी होती है, टेरेस पर सब्जी उगती है तो हमको विषमुक्त सब्जी मिलती है, ताजी सब्जी मिलती है। इतनी होती है कभी कभी पड़ोसियों में बांटनी पड़ती है। घर में हरियाली होती है तो ऑक्सीजन का प्रमाण बढ़ता है। ये सब हम कर सकते हैं। तो इसका प्रारंभ करना, पर्यावरण में 3 करने वाली और भी कुर्तियां आप सोच सकते हैं जो आसानी से सब घरों में, हमारे घर में हम कर सकते हैं। लेकिन ये 3 बातें तो सब घर कर सकते हैं, सब लोग कर सकते हैं। ऐसे ही स्वबोध और स्वदेशी। हम भारत के लोग हैं तो हम भारत के लोग हैं यानी क्या है? हम इंडिया के लोग हैं क्या? सामान्य नाम का भाषांतर होता है, विशेष नाम का नहीं होता है। हम भारत है तो हमारी अपनी भाषाएं हैं, हमारी अपनी भूषा है। अपने घर के चौखट के अंदर कम से कम भाषा, भूषा, भजन, भोजन, भवन और भ्रमण, ये अपना होना चाहिए ना। आपके बेडरूम में आप सर रखते हैं, केवल वो तकिया है, उसका पिलो है, उस पर वेलकम क्यों है? सुस्वागतम क्यों नहीं हो सकता? आपके अपनी भाषा में लिखिए। आपके हस्ताक्षर कागज पर वो विदेशी भाषा में होने की जरूरत नहीं है। आप मातृभाषा में, अपनी भाषा की उस लिपि में आप हस्ताक्षर कर सकते हो।